बिश्केक शहर की एक और ख़ूबसूरत शाम और इस वक्त मैं वॉक पे निकला हूँ और यहाँ पे मजिस्ट्राल रोड पे ट्रॉली बस के अड्डे के पास हूँ। तो आइए मेरे साथ चलें। और यहाँ पे बिश्केक की पहाड़ियाँ, ये बस का अड्डा है। यहाँ से जो ट्रॉली बसेस होती हैं, जो इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं, बिजली पे चलने वाली, वो यहाँ पे अपने सफ़र का अख्तिताम करती हैं और यहीं से अपने सफ़र का आगाज़ करती हैं। और ये मेन रोड है, मजिस्ट्राल रोड जिसको कहते हैं। इसके साथ साथ ये आप देख लीजिए, जिस बस की मैं बात कर रहा था वो ये वाली बस है। ये देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्टेड है। थोड़ा सा लेफ़्ट घुमा के आपको दिखाऊं तो ये पेडेस्ट्रियन पाथ है और ये इस वक्त शाम का वक्त है। मैं यहाँ पे वॉक पे निकला हूँ और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। आपको परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही होंगी, आप इसको सुनिए और इन्जॉय कीजिए। ये रास्ते में जो आपको नज़र आ रही हैं, ये स्कूटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स हैं। ये मोबाइल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। क्यूआर कोड होता है और कोई भी बंदा यहाँ आके अपना मोबाइल यूज़ करके क्यूआर कोड से इनको लेके शहर के किसी भी कोने में घूम के फिर कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन फैसिलिटी है। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये जहाँ भी पार्क होते हैं, ये चोरी वोरी नहीं होते, चोरी चकारी ना होने के बराबर है। यहाँ से आप देख रहे हैं साइकिलिस्ट जा रहे हैं और इस जगह को स्पेशली आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ महीनों के बाद, हो सकता है 1 साल के बाद, इस जगह की शक्ल बिल्कुल भी तब्दील होने वाली है। तो मैं 1 साल के बाद यहाँ से दोबारा एक वॉकिंग व्लॉग आपके लिए बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि यहाँ क्या चेंजेस आए। बिश्केक में शाम के औकात देखने के काबिल होते हैं। आप देख लीजिए, लोग अपने फैमिलीज़ के साथ बिल्डिंगों के बाहर रोड साइड पे इस तरह बैठ के ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत ही पीसफुल खूबसूरत माहौल होता है। इन जगहों से मैं जब भी गुज़रता हूँ तो मेरे मिक्स फीलिंग्स होते हैं, क्योंकि मैं खुश भी होता हूँ। खुश इसलिए होता हूँ कि मैं इस वक्त इस एनवायरनमेंट से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ और यहाँ से गुज़रते हुए मुझे बहुत सुकून और रिफ़्रेश फील करता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा नाखुश इसलिए हो जाता हूँ कि हमारे मुल्क में, हमारे इलाक़ों में, हमारे शहरों में जो है, हम अपने रहने
की जो जगह हैं, रहने की और चलने की जो जगह हैं, उनको बेहतर नहीं बनाते, बल्कि रोज़ बरोज़ हम चीज़ों को बेहतर बनाने के बजाय उनको ख़राब करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। चाहे हम नई बिल्डिंगें बनाएं, चाहे हम पुराने महलों में रहें, चाहे कोई नया रोड का ठेका पास हो, जितने भी गवर्नमेंट के या नॉन गवर्नमेंटल जो प्लान्स होते हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे इलाक़ों में, वहाँ की सबसे बुरी बात जो है वो ये है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरीके से प्लानिंग के साथ लोगों के लिए एक खुशगवार तजुर्बा करने के मौक़े हम फराहम नहीं करते हैं, बल्कि हमारे लोगों की कोशिश ये होती है कि बस उसमें सीमेंट बचा के कितना पैसा कमाना है, सरिया कम डाल के कितना पैसा कमाना है, मटेरियल नाक़िस इस्तेमाल करके पैसा कैसे कमाना है, जगह को जो है सही इस्तेमाल नहीं करके, बल्कि कोशिश ये की जाती है कि छोटी जगह पे ज़्यादा चीज़ों को घुसा के, बिल्डिंगों को घुसा के, दीवारें, इंक्रोचमेंट्स, ये चीज़ें करके हम समझते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं और हम पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मैं इस तरह के इलाक़ों में चला जाता हूँ या मुल्कों में जब मुझे जाने का मौका मिलता है और वहाँ का जब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के दुकानों का इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन घरों का जो रिहायशी बिल्डिंगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ देख के एक खुशगवार हैरत होती है और रश्क भी आता है कि ये लोग जो अपने रहने सहने के जो जगह हैं उनको इतना खूबसूरत और इतना दिलकश और इतना साफ़ सुथरा बनाते हैं कि शाम को आप देख सकते हैं कि आप अपने घर से निकल के एक बहुत ही पुरसुकून इन्वायरमेंट में आप अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ वॉक कर सकते हैं। इवन बच्चे अकेले आप बच्चों को बाहर छोड़ सकते हैं, कोई ट्रैफिक हादसे का ख़तरा नहीं होता, क्योंकि ट्रैफिक के रूल्स फॉलो होते हैं, ट्रैफिक पे रोड मार्किंग सही से बने हुए हैं, सिग्नल सही से लगे हुए हैं। अच्छा, पैदल चलने वालों के लिए इस तरह कुशादा रास्ते बने हुए हैं। अब यहाँ मैं अगर आपको एक अहम बात बता सकूं और दिखा सकूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड इतना दूर है। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, नई जो बिल्डिंगें बन रही है, ये वाली बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग, ये 3 नई कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हो रही है। आप ये देखें, ये स्कूटर्स लेके आ रहे हैं लड़कियाँ, और ये जो तीनों कंस्ट्रक्शंस है इनके सामने आप देखें दोबारा जो फ्री स्पेस जो छोड़ी गई है, ये तकरीबन कोई मेरे ख़्याल से 100-150 फुट दोबारा जगह छोड़ी गई है। और यहाँ क्या होगा, इसको प्रॉपर ये जो है ना वो करेंगे, कारपेटिंग करेंगे, सीमेंट करेंगे, और उसके बाद यहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से लाइटें लगेंगी और यहाँ पे पार्किंग होगी, बेंचेस लगेंगे, ताकि शाम को जब ये फैमिलीज़ या विज़िटर्स यहाँ आए तो बेंचों में बैठ के अपना टाइम इस खुशगवार इन्वायरमेंट में सही से गुजारे। तो आप ये देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग से इस रोड तक जो इलाका है, बहुत बड़ा इलाका खाली छोड़ा हुआ है। तो इसको कहते हैं, ये होती है प्लानिंग, और इसको कहते हैं शहर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए लोगों की, पब्लिक की जो बहबूद है या पब्लिक की जो हुकूक़ हैं, शहरी हुकूक़, उनको मद्देनज़र रखते हुए बिल्डिंगें प्लान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, तो फिर वो शहर फिर खूबसूरत होते हैं। जबकि हमारी बदकिस्मती, दोबारा मैं अगर कहूँगा तो हमारा अप्रोच ये है कि जहाँ मेन रोड है, मेन रोड के बाद कोई 5 फुट का छोटा सा सीमेंट का
वो बना के छोड़ दिया जाता है। फुटपाथ नुमा एक बदनुमा शक्ल बना के छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद उसके फ़ौरन बाद एक छोटी सी गंदी नाली होती है, और उसके बाद दुकानों के गेट्स होते हैं या बिल्डिंगों की दीवारें होती हैं जो ना तो सही तरीके से पॉलिश होती हैं, ना सही तरीके से उनकी फिनिशिंग होती है। पानी रिस रहा होता है, गंदगी गिर रही होती है, कचरे का कोई इंतज़ाम नहीं होता, और 10 दिन के अंदर ही 1-2 महीने के अंदर ही वो इलाका गंद का एक ढेर बन जाता है। तो इन चीज़ों को बहुत केयर करना चाहिए, और आई होप कि फ्यूचर में हमारे इलाकों में इस तरह बेहतरी आएगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरे वॉक के दौरान ये वाली गली ख़ासकर मुझे बहुत पसंद है। इसकी खूबसूरती आप देख लीजिए, और इसके राइट साइड पे एक बहुत बड़ा बच्चों का पार्क है, और यहाँ की जितनी पब्लिक है आसपास रहने वाली, वो शाम को अपने बच्चों को लेके इस पार्क में आते हैं और एंजॉय करते हैं। और इसके राइट साइड पे कैफेटेरियाज़ हैं, 1-2 क्लब्स हैं, बार्स हैं, और ये एक बहुत खूबसूरत जगह है जी। तो वॉक करते करते मैं इस खूबसूरत जगह में पहुंच गया हूं। ये सारा रिहायशी इलाका है, और ये जिस पार्क की मैं बात कर रहा था आप देख रहे हैं, अंदर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये मैं वॉक करते करते इस पार्क के अंदर आया हूं।